एक रणभूमि की कल्पना करो। दो सेनाएं आमने सामने हैं। हवा में तनाव है। यह सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का प्रतीक है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इस रणभूमि का सामना करता है। उनमें से एक योद्धा है अर्जुन, जो संदेह और निराशा से भरा है। वह अपने कर्तव्यों और अपने प्रियजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी मनोदशा हमारे अपने जीवन के संघर्षों को दर्शाती है। यही श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि है, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाइयों से अवगत कराता है। यह ग्रंथ हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। एक पवित्र ग्रंथ जहां भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक गहन ज्ञान का प्रकाशन करते हैं। कृष्ण अर्जुन को न केवल युद्ध की रणनीतियों के बारे में बताते हैं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को भी समझाते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का एक रोड मैप है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन का एक रोड मैप है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की यात्रा को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपनी लड़ाइयों का सामना करना है, हथियारों से नहीं बल्कि विजडम और क्लैरिटी से। यह हमें बताती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और हमें इसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। हर अध्याय आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम है। यह हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। चौथे अध्याय में कृष्ण निस्वार्थ कर्म की शक्ति और सच्चे ज्ञान की खोज के महत्व का खुलासा करते हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। वे बताते हैं कि हम सिर्फ अपने भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि विकास और समझ की यात्रा पर निकले अनंत प्राणी हैं। यह ज्ञान हमें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने और समझने में मदद करता है। युद्ध के मैदान पर शंख की ध्वनि की कल्पना करो। यह ध्वनि न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है, बल्कि योद्धाओं के मनोबल को भी बढ़ाती है। शंख की गूंज से पूरा वातावरण गूंज उठता है, जैसे कि यह एक दिव्य संदेश हो। यह एक महान युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है। योद्धा अपने हथियारों को तैयार करते हैं, अपने घोड़ों को सवार करते हैं और अपने मन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब हर कोई अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार होता है। उसी तरह भगवद गीता का चौथा अध्याय गहरी समझ की यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है। यह अध्याय हमें आत्मा, कर्म और ज्ञान के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करती है। इस अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। ज्ञान और कर्म के माध्यम से त्याग का योग। यह योग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन कृष्ण इसे सरलता से समझाते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों के प्रति मोह को छोड़ना होगा। यह एक सरल लेकिन गहरा संदेश है। वे हमें बताते हैं कि सच्चा त्याग कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के परिणामों के प्रति मोह को छोड़ना है। यह त्याग हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यही कर्म योग का सार है, अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाना और परिणाम ईश्वर को अर्पित करना। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह सही काम करने के बारे में है, बिना व्यक्तिगत लाभ या हानि से प्रेरित हुए। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप का अनुभव कराता है। एक कुम्हार की कल्पना करो जो मिट्टी को आकार दे रहा है। उसकी हर हरकत में एक गहरी समझ और ध्यान है। वह मिट्टी को अपने हाथों से महसूस करता है, उसकी नमी, उसकी बनावट और उसे एक सुंदर आकार देने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है।
हर सावधानी पूर्वक गति के साथ वह मिट्टी को एक नई पहचान देता है। उसकी उंगलियों की नाजुकता और उसकी मेहनत का फल एक सुंदर बर्तन के रूप में सामने आता है। एक सुंदर बर्तन निकलता है। यह बर्तन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कुम्हार की मेहनत, उसकी कला और उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम भी अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को आकार देते हैं। हर छोटा बड़ा कार्य, हर निर्णय हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। हम अपने कर्मों के माध्यम से लगातार अपने भाग्य को आकार दे रहे हैं। हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है और यह परिणाम हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। कृष्ण बताते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यह कर्म का नियम है जिसे हम सभी को समझना और अपनाना चाहिए। यही कर्म का नियम है। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है और हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन हमारे पास अवेयरनेस और विजडम के साथ कार्य करने का विकल्प है। हम अपने कार्यों को सोच समझकर कर सकते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। हम ऐसे कर्म चुन सकते हैं जो विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची आजादी निष्क्रियता से नहीं, बल्कि क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने कर्मों को करने से आती है। जब हम अपने कार्यों को पूरी समझ और स्पष्टता के साथ करते हैं, तभी हम सच्ची आजादी का अनुभव कर सकते हैं। यही कर्म के चक्र से मुक्त होने का रास्ता है। यह रास्ता हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से ही मुक्ति पा सकते हैं और यह मुक्ति हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। एक अंधेरे कमरे में दीपक की कल्पना करो। यह अंधेरे को दूर करता है और चारों ओर सब कुछ रोशन करता है। ज्ञान उस दीपक की तरह है। यह अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है और सच्चाई को प्रकट करता है। कृष्ण सच्चे ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा प्यूरिफायर है। यह हमें चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखने में मदद करता है और हमारी लिमिटेशंस से मुक्त करता है। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करने के बारे में है। भाग 5, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। समुद्र की ओर बहने वाली नदी की कल्पना करो। यह अपना पानी नहीं रोकती, बल्कि निस्वार्थ भाव से समुद्र की विशालता को अर्पित करती है। यही कर्म योग का सार है। कृष्ण समझाते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हमारे कर्म पूजा का रूप बन जाते हैं। हम अब अहंकार या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से बंधे नहीं रहते। वह हमें अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना सिखाते हैं। यह हमारे परिवार, हमारे समुदाय या स्वयं ईश्वर की सेवा हो सकती है। इस तरह हमें सच्ची फुलफिलमेंट और मुक्ति मिलती है। भाग 6, हमारे परिश्रम का फल। एक किसान की कल्पना करो जो खेत में बीज बो रहा है। वह फसल की चिंता नहीं करता, बल्कि बीजों को सावधानी से पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उसी तरह हमें अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाने पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण समझाते हैं कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल का नहीं। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। परिणामों से लगाव चिंता और दुख का कारण बनता है। वे हमें लगाव को त्यागने और परिणाम ईश्वर को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि डिटैचमेंट और एक्सेप्टेंस की भावना के साथ कार्य करना है। भाग 7, सच्चा बलिदान। एक वेदी पर फूल चढ़ाने की कल्पना करो। यह हमारी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा बलिदान भौतिक संपत्ति का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करना है। वे कहते हैं, सच्चा बलिदान अहंकार का बलिदान है। यह हमारे अलगाव की भावना को त्यागने और ईश्वर के साथ अपनी एकता को महसूस करने के बारे में है। यह बलिदान का सर्वोच्च रूप है और सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यह अपने सीमित स्व को ईश्वर के अनंत ज्ञान के प्रति समर्पित करने के बारे में है। भाग 8, भीतर का दिव्य गुरु। अपने हृदय के मौन में मार्गदर्शन की एक फुसफुसाहट की कल्पना करो। वह हमारे भीतर के दिव्य गुरु की आवाज है, जो हमेशा हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाती है।
कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा गुरु हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। यह दिव्य चिंगारी है जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है और सत्य को प्रकट करती है। वे हमें अंतर्मुखी होने और इस आंतरिक आवाज को सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्मचिंतन, ध्यान और अपने भीतर के ईश्वर से जुड़कर ही हमें सच्चा मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त होता है। भाग 9, गीता को जीना। भगवद गीता केवल पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, बल्कि जीने के लिए एक जीवन है। इसकी शिक्षाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। हम चौथे अध्याय के ज्ञान को इस प्रकार लागू कर सकते हैं: अपने कर्मों को समर्पण के साथ करना और परिणाम ईश्वर को अर्पित करना, सच्चे ज्ञान और समझ की खोज करना, निस्वार्थता और अपने कर्मों के फलों से विरक्ति पैदा करना, और अपने भीतर के दिव्य गुरु को सुनना। इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम उस शांति, आनंद और संतोष का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे वास्तविक स्वरूप के साथ संरेखण में जीने से आती है।